नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। डेली सुबह सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ वीडियो अपलोड किया जाता है और बिहार करंट अफेयर के टॉप 500 करंट अफेयर क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो देखेंगे, यानी केमिस्ट्री से अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों को, यानी कि 2005 से लेकर 2023 तक जो भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखेंगे और एक तरह से आप टेस्ट भी दीजिएगा, यानी कि आपका टेस्ट भी होगा। यानी कि इस वीडियो में टोटल आपका 178 प्रश्न है, ठीक है, 178 प्रश्न है। और किसी भी एग्ज़ाम में आजकल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप पास होने के लिए 80% मार्क्स लाना पड़ता है, यानी कि 80% अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप टेस्ट दें तो जितना क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है तो उसका 80% मार्क्स ज़रूर लाना है, ठीक है। अब जैसे इसके एग्ज़ाम में तो आपको 150 प्रश्न रहेगा तो उसका 80% आपको निश्चित रूप से इसी तरह से तैयारी करना है। तो इसमें अगर 178 प्रश्न है तो इसका 80% आपका होता है 142 प्रश्न, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में आपका 178 में से 142 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कीमत पर सही होना चाहिए। अगर सही नहीं होता है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपकी पढ़ाई में लापरवाही है, ठीक है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चलो क्या देखते हैं बार बार। तो ये समझिए कि कोई भी सेट मारिए या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट मारिए तो तब तक उसमें मारना चाहिए सेट जब तक कि आपको मतलब 90% से एभव उसका सही नहीं होने लगे, तब तक मारिए। मतलब कि 95 96 इतना मारिए कि 98, जैसे 100 क्वेश्चन है तो 98 आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तब अगर एक बार मारे चाहे 2 बार मारे उसकी गिनती नहीं है, जब तक मारना है तब तक आपका 98 प्रश्न सही ना हो जाए 100 में से, ठीक है। 150 है तो उसमें आपका 145 46 सही नहीं हो जाए तब तक मारिए उसको, तब तक उस सेट को बनाइए, 2 बार 3 बार बनाइए। तो इस तरह से होती है शानदार तैयारी होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका 142 प्रश्न इसमें सही होना अनिवार्य है। अगर नहीं होता है तो आपकी तैयारी करने की बेहतर और तैयारी करने की ज़रूरत है, यानी कि सीरियस होने की ज़रूरत है और आपकी पढ़ाई पर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। रूटीन बनाकर बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलिए अभी तक बता देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का मास्टर वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, ये सभी को एक ही वीडियो में कवर किया गया है, ठीक है। इसका मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। जो लोग भी नहीं देखें तो मास्टर वीडियो करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का भी मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है। और भूगोल में एक ही वीडियो में आपका भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये तीनों को एक ही वीडियो में अपलोड किया हुआ है मास्टर वीडियो, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का भी किया हुआ है, फिजिक्स का भी किया हुआ है और आज हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। और आगे क्या क्या देखना है, आगे हम लोग सब फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड करेंगे। फिर आगे सिलेबस में जो जो है वो सारी चीज़ देख लीजिए। कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी है ना, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आविष्कार एवं आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस और संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ वगैरह है, ये सब जो महत्वपूर्ण संगठन से भी क्वेश्चन आता है। खेलकूद स्पोर्ट्स से आता है, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं है ना, विभेद और बिहार का सामान्य ज्ञान, यही आपका सिलेबस है। इसी से नवीनतम पैटर्न पर भी जो 2024 में एग्जाम होगा यही सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सारे सब्जेक्ट को है ना सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना अति महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो आज और क्या है कि आप साथ में आंसर लगाते जाइएगा, ठीक है। और वीडियो पॉज करके जो आपको आंसर जल्दबाजी में नहीं होता है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख लीजिएगा। जैसे कि हम आंसर बताते जाएंगे, आपका जैसे आंसर हो गया आप लिख लिए 1 का बी, ठीक है। और हम तो आपका अगर हम भी बता दिए आंसर बी तो आपका सही हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम बता दिए ए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको कट करके यहाँ ए लिख देना, ठीक है। तो यानी कि इससे पता चलेगा आपको कितना गलती हुआ है, तो इससे कैलकुलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन और एथिलीन। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, है ना। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि 1 AMU यानी कि परमाणुक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है, तो ये 1 AMU किसके बराबर होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.67 गुना 35 गुना 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है? हीरा बहुत कठोर है यानी सबसे कठोर पदार्थ है, और तो ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट क्या है? बहुत नरम होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन कराया हुआ है, साथ में कई VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चन महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निर्जलीकरण में वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, तो निर्जलीकरण में इसमें से कौन सा कम हो जाता है? तो इसमें से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन चैडविक, है ना, चैडविक ने खोज किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ब्लैक लेड किसे कहा जाता है ना, काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेफाइट को, है ना, ब्लैक लेड ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है, तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है, तो वो कौन सा है? नियोप्रीन है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे छिन्न है, यानी कि अंतराण्विक बल सबसे कमजोर किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हीलियम। नेक्स्ट है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? ठीक है, सिक्के बनाने में इसमें से किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसमें से तांबा का यूज किया जाता है सिक्का बनाने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? इसमें से धातु कौन नहीं है? तो ये सल्फर जो है ये धातु नहीं है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी AMU में होता है, तो कितना होता है? 0.00055, है ना। नेक्स्ट है, मानव निर्मित तत्व है, तो मानव निर्मित तत्व इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से है प्लूटोनियम जो है ये मानव निर्मित तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से किस में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, है ना, 46% होता है। नेक्स्ट है, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो, तो किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है जो क्षारीय है ना, जो क्षारीय होता है उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफ के प्लेटों को काला कागज से क्यों ढकते हैं? ठीक है, अब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ देख लीजिए और इसका आंसर क्या है वो भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है, तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या होता है? तो वो क्षार धातु है। नेक्स्ट है, KClO की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है KClO3 के 91.66 ग्राम को, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है ना, सामान्य सूत्र क्या है एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है ना, CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट है,
प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक यानी कि 35 क्लोरीन 75.5% और 37 क्लोरीन का 24.5% प्राप्त है। तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना करें। तो इसका औसत परमाणु भार पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 35.49। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग प्रयुक्त हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब का डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो आप भी रेगुलर जो वीडियो देख रहे हैं वो कुछ भूल भी गए होंगे, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। तो सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन इसमें से कौन सा है, तो सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है वो है फ्लोरीन, है ना। इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है कि गौ दुग्ध में पीलेपन का कारण है। तो मतलब दूध जो है उसका पीलापन किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण, और सफ़ेद वो होता है केसिन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो होती है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है ना। तो 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो साधारण नमक का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड होता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है कि इसका शीशा का, लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरस धातु नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला, कौन सा नन फेरस धातु नहीं है। तो ये नन से ये नहीं, ये कट गया, यानी पूछा जा रहा है क्या, कौन सा फेरस धातु है। तो लोहा एक फेरस धातु है। नेक्स्ट है खारे पानी में उपस्थित है, निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है। तो खारे पानी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है मालूम, खारे पानी में सोडियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मालूम, 3 और 4 दोनों होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3 और 4 इसका दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट है कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। तो निम्न प्रकार से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है कैसे, तो एक है वो इसमें से जियोलाइट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा जियोलाइट्स से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया होता था। तो इसमें ज़्यादा पहले ज़्यादा इसका यूज़ होता था, है ना। बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सा नियम है जो गैस से संबंधित नहीं है, तो देखिए बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गेलुसाक का नियम भी गैस से संबंधित है। ये फेराइट का नियम जो है ये गैस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाली गैस है। तो इसमें से आग बुझाने वाली गैस कौन सा है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। तो प्राकृतिक रूप से खट्टा कौन सा है, तो ये है सिरका। ठीक है, सिरका क्या है, प्राकृतिक रूप से खट्टा है। ठीक है, खट्टा क्या, जो अम्लीय होता है वो खट्टा होता है ना, जो क्षार होता है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन सा, तो वो है सोना। नेक्स्ट है बॉक्साइड एस्क है। तो बॉक्साइड किसका एस्क है, तो बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का एस्क है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, है ना। तो 4 ऑप्शन है, देख लीजिए कौन सा गैस लीक हुआ था, तो MIC, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए
हाइड्रोक्लोरिक नहीं, इसमें मालूम फ्लोरिक होगा, है ना, हाइड्रोफ्लोरिक होगा यहाँ, ठीक है, फ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है ना, HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में जो संग्रहित होती है वह है, तो शुष्क सेल में जो संग्रहित होती है वो कौन सा है, तो वो क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो रंग उत्पन्न करता है वो किसका लवण है, तो ऑप्शन देखिए, आपको आंसर अपने आप याद आ जाएगा, है ना। जो पटाखों का जो रंग होता है, जो लाल रंग होता है किसके, स्ट्रोंशियम के कारण, और हरा रंग होता है बेरियम के कारण, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ है ना, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है, तो सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन, है ना, जो कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है, वही सबसे हल्का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है, तो इसमें से भारी कौन है, तो इसमें से सबसे भारी है सोना, ठीक है। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि सेटिंग की दर को मंदित करना, है ना, सेटिंग की दर को यानी कि जमने की दर को थोड़ा सा स्लो करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो वह है मीथेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है, तो वो करता है भारी जल, है ना, D2O। नेक्स्ट है कि अधातुएं सामान्य विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों, तो क्योंकि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, तो वातावरण यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन, है ना, इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला था, और कंपनी किस कंपनी में हुआ था ये घटना, तो ये हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। नेक्स्ट है सिरके में होता है, तो सिरका में क्या होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो इसमें से कौन है जो कि जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो वो है कौन सा मालूम, वो है चीनी। नेक्स्ट है कि हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया है ना, अमोनिया के उत्पादन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है हैबर विधि का। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो कौन सा अम्ल इसमें है जो कि कांच को घोल सकता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, है ना, HF, जो कांच को घोल सकता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, यानी कि ठोस अवस्था में उसका घनत्व कम होता है, तो वो कौन है, तो वो है ये जल, है ना, वाटर। नेक्स्ट है सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, तो सबसे आघातवर्धनीय धातु है सोना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है, तो सूर्य ब्रह्मांड तारा सब में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो वो है ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, तो निष्क्रिय गैस कौन सा वातावरण में है, तो वो है आर्गन। नेक्स्ट है कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा है, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें से आंसर क्या होगा, जो क्या कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो वो है प्लूटोनियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है,
तो इसमें से सीमेंट का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो गर्म करने पर फैलने वाला चीज़ कौन सा है? तो वो है वायु। नेक्स्ट है उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है तो मोटा मोटी आप जान सकते हैं सोना को लोग यूज करते हैं, तो विषैली होता तो यूज नहीं करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना ही है जो कि विषैली नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? परमाणु संरचना के सिद्धांत किसने नहीं दिया है ना? डाल्टन ने दिया था है ना, अर्नेस्ट जो है रदरफोर्ड और नील्स हेनरी डेविड वोहर यानी कि नील्स बोर्स और मैडम क्यूरी। तो इसमें से कौन नहीं दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैडम क्यूरी ने नहीं दिया था है ना। बाकी नील्स बोर, रदरफोर्ड और जॉन डाल्टन ये परमाणु की संरचना संबंधित है ये तीनों। नेक्स्ट है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। शीशों तथा साबुन दोनों के घटक किसका? तो पोटेशियम का। नेक्स्ट है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो मानक के रूप में किसका लिया जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है ना। आंसर 2 हो गया इसका। नेक्स्ट है पिच ब्लेंड इसका अयस्क है। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क है ना। इसका आंसर हो गया यूरेनियम। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो वो है तांबा है ना। इसका आंसर हो गया तांबा। नेक्स्ट है कि अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो जो है प्रयोगशाला में जो निर्मित है प्रथम संश्लेषित जो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरिया। नेक्स्ट है बुर्च अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो बुर्च अभिक्रिया किसका बनाने के लिए किया जाता है? तो है एल्केन है ना। एल्केन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान लगभग होता है। तो सिरका क्या है? अम्लीय है ना। तो 7 से तो नीचे ही रहेगा है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 होता है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो कितना है? तो वो है 2 है ना। प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 है। ये सब के बारे में डिटेल से बताया हुआ है ना। तो प्ले लिस्ट में जो नहीं देखें या तो याद नहीं, जरूर एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो सबसे अच्छा कोयला होता है यानी सबसे ज़्यादा कार्बन होता है उसमें, ठीक है। तो वो सब कौन सा है? तो वो है एंथ्रासाइट कोयला है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण एक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? जो पुरानी अवस्था में वापस नहीं लौट पाया अपने मूल अवस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट है सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत क्या है? AU है ना, ओरम। नेक्स्ट है कि माइका क्या है? तो माइका तो अभ्रक होता है। तो ये अभ्रक क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभ्रक जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो आपको बताए थे ना, पिताजी है ना। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, जस्ता का, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार लगभग होता है। तो किसके एक तत्व का परमाणु भार जो है किसके बराबर होता है? तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए तो वो रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है फेरिक ऑक्साइड है ना, लोहा है ना। लोहा से रिलेटेड है मैग्नेटिक टेप क्या? तो लोहा फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो सोना का आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में हरा रंग
किसकी उपस्थिति, तो हरा बेरियम, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी बेसिस की विशेषता नहीं है। बेसिस यानी क्षार, क्षार की विशेषता कौन नहीं है, तो लिटमस लाल हो जाता है, ये नहीं है ना। बाकी ये सब क्षार की विशेषता है, तो लिटमस लाल हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि अम्ल जो होता है ना वो नीले लिटमस को लाल करता है। नेक्स्ट है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप में बना होता है। तो मोती जो है वो बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, तो जल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। पेंसिल में किसका उपयोग होता है, तो पेंसिल में किसका, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो इसमें किसका होता है, टेफ्लॉन का, है ना। नेक्स्ट है कि हवा ये क्या है, तो हवा क्या है, तो हवा एक मिश्रण है, मिश्रण है। नेक्स्ट है कि लोहे का गैल्वेनाइज यानी कि कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे पर जो गैल्वेनाइज यानी कि उस पर परत चढ़ाई जाती है, तो किसका, तो लोहे वो चढ़ाया जाता है जस्ता का, है ना, जिंक का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इसमें से कौन हरित गृह गैस है, तो हरित गृह गैस इसमें से कौन सा है, तो वो मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि जब कोयला जलता है तो जब कोयला जलता है तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट है कि अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, तो ये निकाला गया पेट्रोल से। नेक्स्ट है कि खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है, खारा पानी में लोहे के लवण से लाल धब्बा हो जाता है ना। लोहा यानी कि फेरस यानी कि लोहे क्या, मिट्टी का भी जैसे होता है ना कि मिट्टी का लाल रंग जो होता है कभी, तो वो लोहे के कारण नहीं होता है, तो ये खारे पानी में लोहे के लवण से लाल धब्बा हो जाता है। नेक्स्ट है कि सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, तो सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि उच्च तनाव को झेल लेता है ना। इसका आंसर क्या होगा, उच्च तनाव को झेल लेता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है, तो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है, तो धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है क्या, हाइड्रोजन विस्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क के साथ मौजूद जो होता है मिट्टी की अशुद्धियाँ, इनमें से कौन है, तो अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की जो अशुद्धियाँ हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है ना। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल में धातु है, यानी कि कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पोटेशियम। नेक्स्ट है कि एमोर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए। नेक्स्ट है पीतल और जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है, तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि वो पीतल में भी हो, जर्मन सिल्वर में भी हो और गन मेटल में भी हो। वो तांबा के मिश्र धातु, तांबा तो पाया जाता है, और कौन सा है जो कि तीनों में पाया जाता है, तो आपको मालूम है, जैसे ऐसे भी अगर जानते हैं कि जैसे कि पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी, है ना, तांबा और जिंक का, तो जिंक तो है इसमें और तो इसमें कुछ है नहीं, यानी कि जिंक यानी सब में रहेगा। आंसर क्या है, ऑप्शन में जिंक तो है और जिंक इसमें है, तो सब में जिंक जरूर रहेगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जस्ता, ये तीनों में है। नेक्स्ट है कि लोहा, जिंक और मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो रिएक्टिविटी
के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। यानी क्रियाशीलता जो है उसमें बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले कम वाला कम क्रियाशील, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। पहले लोहा, उसके बाद उससे ज़्यादा है जिंक, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है एलपीजी के साथ किस रासायनिक गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो किस रासायनिक को मिलाया जाता है एलपीजी सिलेंडर में? तो इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टन को, है ना, इथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये होता है, तो इसमें से देख लीजिए आंसर कौन सा होगा? सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण। नेक्स्ट है कि पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। तो वीडियो पॉज करके आप सोच लीजिए, है ना, क्या आंसर होगा, और लिख भी लीजिए, ठीक है। और थोड़ा हम फास्ट में चलेंगे ना, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो क्या वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो पॉज करके आंसर आप कर लिया करिए। तो पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो सेल्यूलोज, है ना, जो पेड़ों की जो छाल होता है वो जो होता है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है ना। तो परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जो जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है ना, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन सा है? तो सौर सेल में किसका यूज किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तो किस तकनीक द्वारा ये पता किया गया, स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है? तो ये किया गया स्पेक्ट्रम विश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड, है ना, इसका आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो अब इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर हेमी होना चाहिए, तो आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो वो कौन सा है? आपको बताए थे ना, NPK, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, तो किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग तो किया जाता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर ये चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः प्रयोग किया गया है? तो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है ना, आर्सेनिक 74 का। नेक्स्ट है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो है ना, 4 ऑप्शन दे दिया है। तो लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है ना, पीट कर शुद्ध कर दिया गया है ना, ऐसे याद करवा दिए थे आपको। नेक्स्ट है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन जो है किसका सोडियम सॉल्ट है? तो ये है अस्टीरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट है। नेक्स्ट है कि पीतल एक मिश्र धातु है,
तो पीतल यानी पिताजी, तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, यानी अक्रिय गैस इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अक्रिय गैस आपको याद करवाए थे, आपको याद होगा, है ना अगर करके 0 रन। ठीक है, तो उसमें कौन सा नहीं है, तो इसका जो फ्रीऑन है ये नहीं है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है ना, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है ना, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है, Fe, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मैग्नीशियम ना और लोहा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो वो है बेक्यूरेल, है ना, हेनरी बेक्यूरेल ने इसकी खोज किया था। नेक्स्ट है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो वो कौन सा है, वो क्या है, वो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है ना, तो इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कैफीन पाया जाता है ना, कोला बोलिए या तो कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। नेक्स्ट है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो इसका क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो MCl2 होगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, MCl2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सब का डिटेल में बताया हुआ है ना, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। किसमें sp संकरित कार्बन है, तो किसमें sp संकरित कार्बन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। और 3 में क्या है कि ये sp संकरित कार्बन है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो ये आधारित है, कई बार बताएं, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सूर्य में। तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो ये क्या है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। तो किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है, तो ये फ्लोरीन का है ना, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। नेक्स्ट है कि CO2 के 1 मोल में होता है। तो CO2 के 1 मोल में क्या होता है, तो 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 में है कि N2+O2 है ना, जो कि 2NO के लिए है, और फिर 2NO से फिर ये बन जाता है N2 और O2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, है ना, Kc=Kp, है ना, Kc=Kp। नेक्स्ट है सिद्धांत APAX > H/4π के लिए ये किसका सिद्धांत है। तो ये किसका है, ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है। तो C6H14 ये क्या हो गया, ये एल्केन वाला है ना, CnH2n+2 है ना, 6 दूनी 12 होता है, 12 और 2 14, यानी जिसे में भी जो n है इसका 2 गुना से 2 ज़्यादा होता है, यानी एल्केन वाला हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 होता है। और चक्रीय श्रृंखला समावयवी कितना है, तो इसका बारे में आपको बताया हुआ है ना कि n2n-4+1 होता है ना, n का मान कितना 6, ये सब पूरी डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है
कि NaCl में यह बंध है, तो NaCl में कौन सा बंध है, तो आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है ना। तो प्राचीन जैसे लकड़ी है तो इसका आयु निर्धारण करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है किसका, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, तो चार्ल्स का नियम कौन सा है, तो चार्ल्स के नियम में क्या होता है, उसमें भी समानुपाती टी होता है ना, भी समानुपाती टी होता है। नेक्स्ट है इसमें 6 गुना 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है, तो इसमें किस में नहीं है, तो इसका आंसर है 6 ग्राम कार्बन में नहीं है। नेक्स्ट है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो एप्सम लवण किसका यौगिक है, तो ये है मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर में तो देखिए जर्मन सिल्वर में क्या पीतल में निकेल मिला देते हैं तो क्या जर्मन सिल्वर हो जाता है, ठीक है। तो पीतल किसका है, पिताजी है ना, तांबा और जिंक है, और इसमें क्या है निकेल मिला दिए हैं तो ये होता है जर्मन सिल्वर होता है। तो इसमें देखिए तांबा भी है और यहाँ निकेल भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 दोनों आंसर है इसका, ठीक है। ये ध्यान रखना जर्मन सिल्वर क्या था, तांबा और जिंक में निकेल मिलाते हैं तो जर्मन सिल्वर बनता है, तो इसका आंसर 1 और 3 दोनों है। नेक्स्ट है कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है, H2SO4। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक नाम है, तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है आशा की धातु है, तो आशा की धातु किसे कहा जाता है, तो आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर के रूप में इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फ्यूज कौन मिश्र धातुओं से बना है, तो फ्यूज किसका मिश्र धातु है ये, तो फ्यूज बनता है टीन और सीसा से। नेक्स्ट है कि दूध इसका एक उदाहरण है, तो दूध किसका एक उदाहरण है, तो ये मिश्रण का मिश्रण नहीं, दूध क्या है, पायस है ना, इसका आंसर यहाँ 2 हो जाएगा, इमल्सन है ना, ये दूध एक पायस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ नीचे आ गया लेकिन 2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, तो वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन इसमें से किसके कहा जाता है, किसे कहा जाता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन या तो ऑक्सीजन, तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, तो लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, तो भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो आयोडीन जो है वो ठोस रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है, तो पहली समयौगिक संख्या वो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है, पहली यानी भाज्य संख्या 4 है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया था। नेक्स्ट है कि सोने में डैश मिलाया जाता है, तो सोने में क्या मिलाया जाता है, तो एक तो तांबा मालूम है, तांबा मिलाया जाता है ना सोने के आभूषण बनाने में, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तांबा और चांदी मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर ये मरकरी और आर्गन भरा जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो इसमें से कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है, तो जल सहसंयोजक की
ज्यामितीय आकार क्या है? तो इसका उसको है ना बताएं, इसका क्या होता है, जल का क्या होता है H2O है ना, तो H2O है ना, तो क्या होता है त्रिभुजाकार होता है, त्रिकोणीय होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोणीय है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? इसका आंसर है एसिटोबैक्टर एसिटिक, यानी सिरका को तैयार किया जाता है ना एसिटिक। यहाँ से भी आप आंसर ध्यान करके लगा सकते हैं ना, सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है ऑयल गैस एक मिश्रण है, तो ऑयल गैस एक मिश्रण है तो क्या है संतृप्त ऑक्सीजन है ना, संतृप्त ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि गन मेटल मिश्रण है, तो गन मेटल किसका मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा जिंक और टीन है ना, यानी कि तांबा जिंक यानी कि पिताजी यानी पीतल का होता है पिताजी, तांबा और जिंक यानी पीतल में टीन मिला देते हैं तो क्या गन मेटल बन जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो इसमें से सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, तो अच्छी गुणवत्ता को फ्यूज जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा टीन और सीसा का मिश्रण जो होता है सबसे अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है ना, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसमें से सबसे भारी तत्व या तो ऐसे भी सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो होता है ओस्मियम। नेक्स्ट है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में मालूम है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 46 के आसपास कौन सा है? यहाँ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है बायोगैस मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या 7 संयोजक बंध है ना, इसके पास क्या 7 सहसंयोजक बंध है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है? तो कैल्शियम कार्बाइड में 2 परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है? तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ग समतलीय sp3d2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओ क्रिस्टलीय है? तो ओ क्रिस्टलीय इसमें से कौन सा है? तो ओ क्रिस्टलीय है, इसमें से ओ क्रिस्टलीय कौन सा है? तो कांच ओ क्रिस्टलीय होता है, ठीक है, बाकी ग्रेफाइट ये सब क्या है क्रिस्टलीय है। तो ओ क्रिस्टलीय कौन सा है? तो कांच, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो होता है समाप्त, और आपका कितना सही हुआ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।